हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 9 से 12 यानी 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए जो आपकी EMC यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट आती है, उसकी वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट का आपका विषय है बड़ा सोचना यानी ड्रीम बिगर पार्ट 2। आपने देखा है आज से पहले की जो 3 वर्कशीट थी उसमें जो तीसरी वर्कशीट थी वो थी ड्रीम बिगर पार्ट 1। इससे पहले की वर्कशीट थी 7 मिनट का चैलेंज और एक वर्कशीट थी जो EMC का सिलेबस है उसके बारे में। तो अगर आपने वो सब वर्कशीट नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में EMC DEO EMC वर्कशीट करके एक हमने चैनल वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, क्लास और डेट लिखना ना भूलिएगा। अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि बड़ा सोचना यानी सपने देखना और सपनों को पूरा करना दोनों अलग चीज़ हैं। सपने बिना देखे आप सपने को पूरा करने का प्रयास भी नहीं कर सकते। उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ थी हमने की है और कुछ जो प्रक्रियाएं हैं कि कैसे कुछ लोगों ने, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को अपने जीवन में पूरा करके अपने कठिन परिश्रम से दिखाया और एक सफल इंसान या सफल नेता, सफल नागरिक बने। आज का आपका ये टॉपिक है बड़ा सोचना ड्रीम बिगर पार्ट 2। और अब पढ़ते हैं इस वीडियो वर्कशीट को। एक देखिए स्टेटमेंट दिया गया है वाल्ट डिज्नी का, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है कि यानी कि अगर आपने कोई सपना देखा कुछ चीज़ बनने का तो जाहिर सी बात है आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो सपने देखे हैं दुनिया में उन्होंने पूरे किए हैं। आप जब न्यूज़ पढ़ते होंगे या अपनी किताबें पढ़ते होंगे उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ते होंगे। और ऐसे ही एक कहानी अभी नीचे है जो फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं सचिन बंसल और विन्नी बंसल की, ये दोनों हैं, इनकी कहानियाँ भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो पहले हम शुरू करते हैं। अब है ना मज़ेदार बात, सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना। सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है और उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। तो सपनों के बारे में एक किस्सा सुनते हैं। यहाँ ये बताते हैं क्या कि माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था है, कोई कंपनी है, संस्था है जो कुछ रोबोट्स बनाती है। उसने क्या किया कि कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछे। सवाल क्या था कि आपकी ड्रीम मशीन क्या है, यानी बच्चे थे तो बच्चों से क्या कि आप अपने सपने में कैसी मशीन के बारे में सोचते हैं कि ऐसी मशीन आपके पास होनी चाहिए। एक 6 साल के बच्चे ने कहा कि आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। अब सोचिए उस बच्चे ने, उसका अपना कोई सपना रहा होगा, ड्रीम रहा होगा, कोई ऐसी मशीन हो जो उसके बिस्तर के नीचे उसको लगता था भूत हैं, भूतों को भगा दे। इसी आधार पर माई मशीन ने एक स्पॉकर नाम का एक रोबोट बनाया जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है तथा उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डर के सो पाए। तो उसने, बच्चे ने एक प्रयास किया, एक प्रश्न पूछा, उसका एक सपना था और उस कंपनी ने उसके लिए एक रोबोट बना दिया। अभी अलग बात है भूत होते हैं नहीं होते हैं अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने बना दिया ताकि बच्चे के दिमाग में ये रहे कि अब हमारे बिस्तर के नीचे भूत नहीं आएगा और वो आराम से बिना डर के सो सकता है। अब आगे क्या है कि इस 6 साल के बच्चे को अपना सपना अटपटा लग सकता है, यानी आपको ये जो बच्चे का सपना है वो अटपटा लग सकता है कि भूत के लिए कौन सी मशीन बनेगी, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएँ और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने में ना घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगें। लेकिन सपने देखने के बारे में यही सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए है कि आप जो भी सपने देख रहे हैं, लोगों को सकता है लोगों को अटपटा लगे। आप मान लीजिए कि एक गांव में रहते हैं और आप कहें कि नहीं मुझे क्या बोलते हैं कि शूटिंग का गोल्ड मेडल जीतना है, तो लोग कहेंगे आप पागल है, तुम बंदूक कहाँ से लाओगे, कहाँ ट्रेनिंग करोगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपके लिए कोई असंभव चीज़ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप उन्हें सोचिए, उनको शेयर करिए और उनको प्रयास करने का प्रयास करिए, आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलते नज़र आएंगे। तो ऐसे ही अपने सपनों के बारे में कभी हिचक नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक बार फिर से अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा भूल गए हों जो आपके जीवन का बड़ा सपना है उसे यहाँ लिख सकते हैं। और छात्रों, आपने देखा था कि पिछली लिस्ट में आपके कुछ सपनों के बारे में, आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में लिखाया गया था। अगर आप वहाँ पे कुछ भूल गए हों या आप कुछ झिझकवश या हिचकवश या शर्म के मारे या आपको लगा हो लोगों को बुरा लगेगा, ऐसा कुछ रहा हो, ऐसा कोई आपका सपना हो,
तो आप वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वो अपने आपके सपने क्या हैं। आप 2-3 जो भी आप भूल गए हों उनको आपको यहाँ पे लिखना है। अब आगे चलते हैं। इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा? अब उस बच्चे के सपने की खास बात क्या है कि बहुत ही अजीब और अटपटा सपना था। कि बच्चों भूत बनाने की मशीन कैसे कोई बना लेगा, भूत होते ही नहीं हैं। लेकिन बच्चे की अपनी सोच है, बच्चा अभी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसे भूत तो लगता है, भूत है, भूतों से डर लगता है। तो उसके सपने की खास बात ये थी कि वह बहुत अजीब या अटपटा सपना था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, उस सपने को, उसका जो सपना था उसको बिना डरे बिना हिचक के शेयर किया, तो उस कंपनी के साथ बताया। और उसे साझा करने का नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने इस बारे में विचार किया और एक ऐसा रोबोट बनाया जो और भी अन्य बच्चे होते हैं उनके काम आ सके, उनको बिना डर के सोने में हेल्प कर सकता है। तो ये उसका नतीजा हुआ। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है। आगे चलते हैं। अब आइए अब हम पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपने को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है। अब देखिए, आप देखते होंगे, आप आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कई सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स की, जहाँ से ख़रीदारी आप करते हैं, उसमें फ्लिपकार्ट भारत की है। भारत के सचिन और बिन्नी बंसल ने इसको स्थापित किया था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ से आप लोग, आपके घर में कुछ ना कुछ लोग या आपके जानने वाले कोई न कोई ज़रूर ख़रीदता होगा। तो ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी, ये इतना बड़ा जो फ्लिपकार्ट है, इतनी बड़ी मार्केट कैप इसकी कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई, उनको दोनों को क्या क्या समस्याएं आई, कितने चरणों से उनकी गुजरना पड़ा, ये सब हम पढ़ते हैं। आज आप घर में बैठे कुछ भी मंगाएं, ना मार्केट जाने में समय ख़राब होगा, ना भीड़ की फिक्र, सिर्फ ख़रीदे ही नहीं बेचे भी। अब देखिए, कोविड आ गया है, भीड़ में जाना नहीं, खरीद के बेच, या खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। कोई भी किताब मंगाइए, बच्चों को खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी, ई-कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ, उधर सामान हाजिर। ऐसी एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिनी बंसल ने। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम करने और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे। इसी सपने को उड़ा देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से एक छोटी सी इन दोनों ने इंटरनेट पर किताब बेचनी शुरू की। तो सबसे पहले क्या किया था, ये दोनों एक ई-कॉमर्स कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में क्या करते थे, काम करते थे, जो सामान बेचती थी। अच्छी तनख्वाह, आपको पता है अमेरिका यूरोप में अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो हमारे यहाँ के लड़के पढ़ उड़ के वहीं चले जाते हैं और बस भी जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनका सपना कुछ और था। कंपनी इन्होंने छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, और जो इन्होंने पैसे जमा किए थे उससे 2007 में, उस नौकरी छोड़ने के बाद 2007 में बंगलुरु में 2 रूम का एक ऑफिस बनाया कि इंटरनेट पर किताब बेचनी शुरू की। दोनों खुद की स्कूटर पर किताब देने जाते थे और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट का विज्ञापन से संबंधित कार्य भी किया। देखिए, इतनी बड़ी कंपनी के जो मालिक थे, जिन्होंने स्थापित किया, वो खुद ही किताब देने जाते थे, किताब की डिलीवरी करने जाते थे और अपने कंपनी का प्रचार भी करते थे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और भी सामान बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है, क्योंकि 2007 में इंटरनेट उतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, इनके कस्टमर बढ़ते गए, इनके कंपनी की एडवर्टीजमेंट हुआ, इन्होंने लगा कि सामान भी अब इंटरनेट के माध्यम से और सामान बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे और दूसरे प्रकार का सामान बनाने और बेचते थे और उन्हें अपने साथ मिलाया। तो उन्होंने जो छोटे छोटे व्यापारी थे जो सामान बेचते थे, उनसे मिले, उनसे बोले कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सामान बेचिए, उनको साथ मिलाया। जिस समय उन्होंने शुरुआत की थी, तब भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और ख़रीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। आपको पता है, आज से लगभग 15 साल पहले ऐसा ही रहा होगा। लोग इंटरनेट पे सोचते थे फ्रॉड हो जाएगा, और होता भी था। और पैसा हमारे यहाँ लोगों को ये था कि भैया सामान जाएंगे दुकान पे देख के ही लेंगे, थोक बचा के लेंगे। ये चीज़ कपड़ा अच्छे से, या कोई जूता ले रहे हैं, तो इतना जो है वो अलग हमारे व्यवहार थे सामान की खरीदारी करने में और कैश देने में। तो इन समस्याओं से क्या विचार किया कि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ कैश दो, यानी कैश ऑन डिलीवरी मतलब
आप सामान बुक कर दो, आपके साथ सामान आ जाएगा, कैश दे दो। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब उन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू कर दी। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचाने लगा। पसंद न आने पर तो बदलने का भी वादा किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी पर बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया कि जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचर और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। अब देखते हैं कि समय आया तो बहुत सारी कंपनियों ने इनकी कंपनी में पैसा लगाया। इन्होंने क्या किया कि अपनी डिलीवरी कंपनी खोल ली सामान डिलीवरी के लिए, कि ताकि सामान समय से पहुंच सके। और क्या बोलते हैं कि वापस करने का भी और रिफ़ंड करने का भी इन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया कि अगर आपको सामान पसंद ना आए आप वापस कर दीजिए। तो इस तरह से लोगों का इनकी कंपनी में विश्वास बढ़ा, बड़ी कंपनी ने पैसा लगाया, इनका कारोबार बढ़ा और धीरे धीरे देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये कहानी है फ्लिपकार्ट के बिन्नी और उनके दोनों बंसल दोस्तों की। और आज इस कंपनी की 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले लिया है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। यानी 2 लोग जहां सचिन और बिनी ने काम किया था, शुरू किया था, अब वहां 50,000 लोग काम कर रहे हैं। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेच रहे बल्कि अब लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने के में सहायता भी दे रहे हैं। कैसे कि इनकी कंपनी पे आप अगर कुछ सामान बेचना चाहते हैं तो इनकी कंपनी पर रजिस्टर करिए, सामान बेचिए, पैसा कमाइए, कमीशन आपको मिलेगा। आप कुछ सामान बनाते हैं, इनकी कंपनी पे सामान दीजिए, वो बेच देंगे, आपको पैसा देंगे। तो रोज़गार भी दे रहे हैं। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाती, उसने भारत का पहला सफल ई-कॉमर्स इतिहास लिखा। और ये इन्होंने सपना कब देखा था? जब ये अपने कॉलेज में थे इंजीनियरिंग के, और उसी समय इन्होंने सपना देखा। और आज क्या है, अपनी सारी जमा पूंजी नौकरी छोड़ के लगा दी और उसके बाद आज यह भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। अब सचिन बंसल और बिनी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने में किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा? आपको पड़ावों का नाम देना। पहला पड़ाव तो ये होगा कि भाई सपने देखना। इन्होंने कॉलेज के टाइम पे, इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे क्या दिया? सपने देखा। यानी सपना देखा इंजीनियरिंग के समय। फिर क्या? अब सपने देखने से तो काम बनेगा नहीं, आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी डिग्री ली और डिग्री लेके अच्छी नौकरी की कि पैसे भी कुछ आपके पास, पूंजी भी होगी, तभी तो आप कुछ व्यापार करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जो भी चीज़ का सपना देख रहे हैं उसके लिए आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मुक्केबाज बने या आप एक कुश्ती पहलवान बने, तो ऐसा नहीं कि आप घर में सोए रहेंगे तो पहलवान बन जाएंगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से डाइट लेनी पड़ेगी, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे पहलवान बन पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? नौकरी की, जमा पूंजी, फिर अपनी नौकरी क्या की? छोड़ दी। नौकरी छोड़ी और जमा पूंजी लगा के 2 कमरे में क्या किया? नौकरी स्टार्ट की। तो हमें पड़ाव पे क्या क्या पड़ाव आए, तो ये बता रहे हैं कि सपने देखा, सपने देखने के लिए कुछ काबिलियत हासिल की, पूरा करने के लिए फिर जमा पूंजी और नौकरी छोड़ के काम शुरू की। उसके बाद स्वयं घर घर जाके डिलीवरी करते थे, प्रचार करते थे, और फिर धीरे धीरे जब कंपनी स्थापित हो गई तो लोगों को जोड़ा और एक सफल ई-कॉमर्स कंपनी बनाई। ये कुछ इनके जो है क्या बोलते हैं पड़ाव थे, इन्हें आप लिखेंगे। अब आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित करनी पड़ेंगी। जैसा मैंने बताया, सपने देखने से नहीं, सपनों के लिए आपको उन सपनों के लिए क्षमताएं विकसित करनी होती है। और कौन कौन से पड़ाव आएंगे, किन चुनौतियों का सामना करना होगा, इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो आपका सपना जो भी है छात्रों, यहाँ पे लिखिए। मान लीजिए आपका सपना है कि मैं IAS बनूँ, तो उसके लिए क्षमताएं, IAS वैसा नहीं कि कोई भी फॉर्म डाल देगा, उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए,
तो आप पहले ग्रेजुएट बनेंगे, माने आप पहले स्नातक करेंगे, हैं। उसके बाद क्या है, क्षमताएं विकसित करेंगे, यानी उस पेपर के लिए तैयारी करने में आप फिर उसके बाद उसका सिलेबस फॉर्म डालेंगे आप, तो उसका सिलेबस होता है, सिलेबस आप पढ़ेंगे सिलेबस लेंगे, पढ़ेंगे, और सिलेबस में आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपका क्या होगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको ये पढ़ाई का फिर एक नया दौर जारी होगा। तो देखिए, आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनने का क्या पड़ाव आपका होगा, आपको पहली बात तो स्नातक की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, समझ गए कि नहीं, 21 साल उम्र होनी चाहिए, तो आप उम्र पूरी करके ये स्नातक होंगे, फिर फॉर्म डाल के उसका सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, समझ गए कि नहीं। अब उस पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास संसाधन नहीं होंगे, तो संसाधन कहाँ से आएंगे, तो आपको लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई आपका दोस्त है या आपसे बड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया ये पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ पे प्रैक्टिस हम कर पाएंगे, आप कोई हमें गाइडेंस कौन देगा, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, आपको हो सकता है कोचिंग भी लेनी पड़े, तो आप कोचिंग की महंगी फीस भी आती है, लाख 1.5 लाख, वहाँ भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको बैठना पड़े तो आपको घंटे 4-4 5-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8-8 घंटे, तो ये सब चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये सब करिए, आपका जो भी सपना है, और उस फील्ड में जो लोग हैं उनसे मिलिए, और क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं उनको यहाँ पे आपको लिखना है। छात्रों, आपकी ईएमसी की ये वर्कशीट ये समाप्त होती है। इस वर्कशीट को ज़रूर आप पूरा करिए, इसमें जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायी है, क्योंकि आपका जीवन पढ़ाई के बाद आपको दुनिया के पढ़ाई क्या है, पढ़ाई के बाद आप जब दुनिया में आएंगे, मतलब अपने घर से बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी ये जो सोच है, आपका ये जो क्षमता का विकास आप जो भी कर रहे हैं, ये आप पे काम आएगी। तो ईएमसी का मकसद यही है। इस वर्कशीट का कोई उस जो प्रश्न होता है, छात्रों आप ये सब करिए और इस वर्कशीट को करके पूरा करके अपने कक्षा अध्यापक के पास भेजिए। थैंक यू।